सो वी हैव द थर्ड पॉइंट दैट वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा पॉइंट है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट पॉइंट पे अगर आपको याद होगा, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ से या जो गवर्नमेंट अनलॉफुल या जो लोग पावर में हैं वो अपनी एक्सट्रीम पावर का मिसयूज़ करते हैं उससे बचने के लिए। सेकंड में जो इससे पहले वाला वीडियो जो अभी आपने देख लिया है उसमें हमने बात किया था कि मेजॉरिटी से माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। नाउ द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। क्या मतलब? सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, हमें अपने आप से बचाने का। दिस माइट साउंड स्ट्रेंज बट What it mean by this is that we might at a times feel, ये बात को बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसका मतलब ये है कभी कभी हमें क्या लगता है, strongly about an issue that might go against a larger interest of the constitution। जैसे कभी कभी हमें कुछ ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है उस समय कि यार ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा सकता है अगर हम लार्जर में देखें। लुक एट द स्टोरी बोर्ड। चलो फिर एक कहानी देखते हैं, ठीक है। हर बार हमें कहानी समझनी पड़ती है। तो क्या है, शबनम बड़ी कन्फ्यूज है बच्ची। और क्यों कन्फ्यूज है, उसे डिसीजन लेना है। ये कहती है आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज माई टुमारो टेस्ट। कल इसका टेस्ट है, इसको 2 चैप्टर रिवाइज कराने हैं, बट इट इज टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। लेकिन टीवी में उसका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है। आई एम डाइंग टू वॉच। कह रही है मैं मरीज आ रही हूँ टीवी देखने के लिए, बट इफ आई डू दैट, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं टाइम पे अपना रिवाइज कैसे कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। शबनम व्हाई यू आर लुकिंग सो वरीड। वो कहते हैं कि शबनम तुम क्यों परेशान हो बेटा। उनके मम्मी पापा ने पूछा, उसने कहा आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम। ऐसा है मैं टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो। लेकिन कल मेरा टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी, अगर तुम सब लोग टीवी देखोगे, आई विल ऑल्सो वॉन्ट वॉच, मैं भी देखना चाहूँगी। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। वट इफ नो वन वॉच द टीवी टू नाइट, अगर कोई टीवी ना देखे तो कैसा होगा। तो देन आई मे नॉट टेम्पटेड, तो मैं परेशान नहीं होंगी। और ऐसा होता है। उसके बाद शबनम जब पढ़ रही है ना, उसे देखो ये पढ़ती हुई शबनम को आइडिया आ रहा है। इट इज़ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी। अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखा। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर। लास्ट 2 चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा, एग्जामिनेशन रूम में देखो बगल वाला बच्चा वो सिर में पेन रख के बैठा पड़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शबनम अच्छा कर पा रही है क्योंकि लास्ट चैप्टर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी एक द्वंद्व चलता है, एक तरह का फिक्स जो चलता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, हम खुद नहीं सोच पाते हैं। ये कहता है सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेकन that would have an adverse effect of the larger principle of the country we lived in। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि हम ऐसे डिसीजन लेने की बात करते हैं जो देश के लार्जर इंटरेस्ट के लिए के अगेंस्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन ए डेमोक्रेसी, ऐसा संभव है जो लोग लोकतंत्र में रहते हैं, माइट कम टू स्ट्रांगली फील, उनको ऐसा लगे दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो एक्रीमोनियस दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। उनको लगे यार पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। अभी आपने राजस्थान में देखा होगा, विधायक खरीदना बेचना, रोज चुनाव हो रहे हैं, दूसरे पे आरोप लग रहा है यार इससे अच्छा तो एक नेता आता और वो डिक्टेटर होता, सब अच्छा होता। ऐसा उनको लग सकता है। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, ऐसी भावनाओं में बहते हुए, दे मे नॉट रियलाइज, वो नहीं रियलाइज कराएंगे कि लंबे समय तक डिक्टेटर का क्या नुकसान होगा और ये उनके अपने उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा। जब आप क्लास 9th में जाएंगे तब आप देखेंगे दुनिया भर में जहाँ भी डिक्टेटर हुए हैं, लगता तो शुरुआत में अच्छा है लेकिन लार्जली वो करप्ट होते हैं, वो लोगों के राइट्स को खत्म करते हैं और उस देश को नुकसान होता है। ठीक है। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउड, जैसे अभी आपने देखा इनकाउंटर चल रहे हैं आजकल बहुत, तो अभी हमें लगता है कि अपराधियों को खत्म कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन कल को पुलिस किसी ऐसे आदमी को भी शूट कर सकती है जो अपराधी ना हो, इसलिए कि पुलिस उसको पसंद नहीं करती थी, तो इसलिए हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जा सकता है। इसीलिए कह रहा है कि कभी कभी हमें इमोशंस में, जैसे शबनम के साथ हुआ था, हमें इमोशनली नहीं लॉजिकली सोचना होता है। गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स। विम्स का मतलब होता है सनक। जो एक अच्छा संविधान होता है, जैसी सनक आपके दिमाग में आती है ना, उस सनक के हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, आपको अलाउ नहीं करता। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो टू द प्रोविजंस दैट गारंटीज राइट टू सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। एक अच्छा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, जैसे नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं, गारंटी राइट टू द सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, उनको खत्म नहीं होने देता है। तो एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की ये पहचान है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, इन सारे डिस्कशन से हमें पता चलता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, की जो संविधान है वो किसी भी लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक समाज में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। वो गवर्नमेंट के पावर अब्यूज से आपको बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बचाता है, मेजोरिटीज से माइनॉरिटीज को बचाता है। कभी ना कभी आप भी किसी न किसी तरह की माइनॉरिटीज बन जाओगे। ठीक है। आप तमिलनाडु में जाओगे, आप हिंदी बोल रहे हो तो आप माइनॉरिटीज बन गए। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऐसी सनक से बचाता है जिसके लॉन्ग टर्म आप नहीं समझते हो। वाई वॉज शबनम हैप्पी दैट शी वॉज नॉट वॉच टीवी? वट वुड यू हैव डन इन ए सिमिलर सिचुएशंस? ये क्वेश्चंस का जवाब आपको मुझे 4 o'clock तक लिख के भेजना है। वाई वॉज शबनम हैप्पी दैट शी वॉज नॉट वॉच टीवी? शबनम क्यों खुश थी कि उसने टीवी नहीं देखी? व्हाट वुड हैव यू हैव डन? तुम क्या करते अगर ऐसी सिचुएशन आती कि तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है टीवी का, ठीक है, और तुम्हें क्या करना है कि अपना चैप्टर भी तैयार करना है, तो आप क्या करते? सो दैट इज योर वर्क। थैंक यू।